गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र साहब, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो अब इस वीडियो से सारे एमए प्रीवियस के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी से हो, चाहे एमजीएस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पंडित दीनदयाल ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे छात्र इस वीडियो को ध्यान से और गौर से देखें। अगर तुम फर्स्ट पेपर में अच्छी मार्किंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो और इसे पूरा कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक इसे देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लाभदायक होने जा रहा है। मैंने गत दिन एक वीडियो बनाया था एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर को लेके, जिसमें मैंने क्वेश्चन फर्स्ट की ए बी सी और डी चारों फॉर्म के बारे में बताया था, सारों सेक्शन के बारे में बताया था। आज हम इसी एमए प्रीवियस के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि पूरा पेपर में तुम्हें बताने जा रहा हूं, तो इस पेपर को ध्यान से देखो और इस वीडियो को देखने से आपको जो फर्स्ट पेपर था उस पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो देखो, कल मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में कि किस तरह से एसक्यूसीए किया जाता है, सेक्शन बी में कि किस तरह से आप इसमें कंजक्शन से वाक्य को जोड़ सकते हो, और सेक्शन सी में मैंने आपको कंसेप्ट और नोशन के बारे में बताया था। सेक्शन 4 में डिपेंडेंट क्लोज को उसमें छांटना मैंने आपको बताया था। अब हम आज में क्वेश्चन नंबर सेकंड से करने जा रहे हैं। अब आपके सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एलबोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम के, यानी कि थीम लिखवाएगा। अब कोई भी हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम। ये इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो इस साल आपके पूछे जा सकते हैं। तो थीम कैसे लिखोगे? तो थीम में सबसे पहले कैपिटल अक्षरों में टाइटल लिखा जाता है, और टाइटल लिखने के बाद थीम की शुरुआत यहाँ पे दिन और दिनांक का नाम लिखते हुए आप इसमें इजी लैंग्वेज में आप इसको पूरा लिखिए। और थीम याद रखना, कम से कम 125 वर्ड में थीम लिखी जाती है। आपको पूरा एक पेज कवर करना है, 125 वर्ड में इसको लिखना है, और लास्ट में आप इसको कंक्लूजन के रूप में लिख करके इसे समाप्त करोगे। लास्ट में लिखोगे आप कंक्लूजन, किसका निर्णय क्या है। इस तरह से आप थीम को लिखोगे। लेकिन थीम लिखते समय जरूर ध्यान रखें, लंबे सेंटेंस नहीं रखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक न करें और पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ये इस तरह से आप थीम राइटिंग कर पाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मेंशन एंड एलबोरेट द मेन लिटरेरी डिवाइस इन द गिवन लाइन्स, यानी कि इसमें आपके क्या है, पोएम्स दी हुई रहेगी। पूरा का पूरा पोएम्स का पैसेज दिया हुआ रहेगा जो अनसीन रहेगी। हो सकता है उसमें सोनेट पोएम दे दे, हो सकता है उसमें एलेजी पोएम दे दे, हो सकता है उसमें ओड पोएम दे दे, ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम दे दे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा ना, उसमें आपके पोएम्स आएगी। तो आप उस पोएम को ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद उसको आप निम्न पॉइंटों में डिस्क्राइब करें, क्योंकि ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पोएम का टाइटल लिखिए, या पोएम का नाम लिखिए। पोएम का नाम लिखने के बाद में पोएट का नाम क्या है, किस कवि ने ये लिखी है, और फिर उसके बाद में कविता की थीम के बारे में बताइए, क्योंकि आपको उनको पढ़ने से पता लग जाएगा। फिर चौथा प्लॉट थीम लिखने के बाद में आप उसकी लैंग्वेज के बारे में लिखिए। लैंग्वेज के बारे में लिखने के बाद आप इसकी स्टाइल क्या है, स्टाइल के बारे में लिखिए। फिर इसके बाद में इसका म्यूजिक क्या है, म्यूजिक के बारे में लिखिए। फिर इसके बाद में इसका साउंड क्या है, साउंड के बारे में लिखिए। और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। फिर इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, उसके बारे में लिखिए। और फिर आप इसमें राइम के बारे में लिखिए, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिखिए। इन पॉइंटों में आपको लिटरेरी डिवाइस को उसको कंप्लीट करना है। तो आप सबसे पहले पोएम को पढ़ेंगे, पोएम को पढ़ने के बाद जज करोगे, क्योंकि ये पोएम अनसीन आएगी। लेकिन जो बीए आपने जो बीए में पढ़ी है, या बीए ऑनर्स के जो छात्रों के जिस सिलेबस में जो कविताएं है ना, उन्हीं से रिलेटेड पोएम आएगी। तो ध्यान से पढ़ करके उसको लिखने की कोशिश करना, और कम से कम 10 पॉइंट आप बनाओगे। इन 10 पॉइंटों में आप इसको कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ईडियम फ्रेज पूछा जाएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। 5 ईडियम फ्रेज आएगी, 5 सिनोनिम्स आएगी और 5 एंटोनिम्स आएगी, और ये सब अनसीन होती है। लेकिन मैं इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। आप लुसेंट की किताब में से, जिन छात्रों के पास लुसेंट इंग्लिश की ग्रामर है, वो उसमें से देख लीजिए, क्योंकि बहुत जनरली आती है। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं पिछले सालों के पेपर देख लूं, तो उनमें से एक आध मैच हो सकती है, लेकिन ये सारी, क्योंकि सारी मैच नहीं होती, क्योंकि बड़ी अनसीन रहती है। लेकिन जनरल वर्ड्स ही आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते हैं, एसएससी के लेवल के वर्ड्स नहीं आते हैं, जनरल वर्ड से आते हैं। तो लुसेंट की ग्रामर में से आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो 15 नंबर का आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उस पैसेज के आंसर देने हैं। लेकिन पैसेज के आंसर लाइन टू लाइन मिला के नहीं देने। सबसे पहले आप पैसेज पढ़िए, पैसेज को पढ़ करके आप जज कीजिए कि पैसेज किसके बारे में है। फिर बाद में क्वेश्चन कीजिए, और उन क्वेश्चंस को, उनके आंसर उस पैसेज में ढूंढने की कोशिश कीजिए। और उन लाइनों को एज इट नहीं लिखना है, आप अपने तरीके से
उन लाइनों को अपने तरीके से लिख करके उसका आंसर दीजिए। ये नहीं कि लाइन टू लाइन मिला करके आंसर दे दी। और ध्यान रखिए इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर होगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 6 से 8 लाइन में यानी कि 60 से 80 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। तो पूरा आंसर करना है, ये नहीं एक एक दो दो पंक्तियों में लिख करके आप आ जाओ, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद में छठा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स, जिसमें आईपीए करवाएगा। आईपीए का मतलब आपको फोनेटिक्स में, तो देखो फोनेटिक्स की टोटल 44 वर्ड्स होते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। जिन बच्चों ने भी रीड दी है उनको ये सारी चीजें पता है। तो आप रीड में जो पढ़ा है आपने उसकी 3 सारणियां हैं। एक तो पूरे के पूरे 44 वर्ड है, 44 वर्ड में 24 वर्ड देवनागरी लिपि के हैं और जिसमें से 12 वर्ड जो है मोनोफोथोंग्स है और 8 वर्ड डिप्टोंग्स है। तो आप डिप्टोंग्स की, मोनोफोथोंग्स को, देवनागरी लिपि की वो तीनों सारणियां पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आपके आ जाए, आपको दे दिया जाए जैसे BOO के बुक है, तो आप पहले उसकी हिंदी बनाइए बुक है, तो पहले आप इसको लिखे ब उ क, तो ब5 U5 और K5, इस तरह से आपको इसका आईपीए करना है। और फिर मार्क द स्ट्रेस। अब आपके इसमें 5 स्ट्रेस आएंगे, 5 पर स्ट्रेस लगाना है। तो स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस को खड़ी पाई से ऐसे दर्शाते हैं और सेकेंडरी स्ट्रेस को निम्न पाई से। तो रूट वर्ड पर प्राइमरी स्ट्रेस लगता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, स्ट्रेस को भी ध्यान पे पढ़े क्योंकि शब्द बलागात कहते हैं और शब्द का साउंड जिस पे जाता है उस पर ये प्राइमरी स्ट्रेस लगता है। तो आप उसे पढ़ करके ये 5 नंबर का ये आ जाएगा, 5 नंबर का आपके आईपी आ जाएगा। और राइट ए शॉर्ट नोट, 5 नंबर का शॉर्ट नोट आएगा जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड स्ट्रेस क्या है, फ्लोसिव क्या है, फ्रीकेट्स क्या है, डिप्टम्स क्या है, मोनोफोथोन्स क्या है, वीक फॉर्म्स क्या है। तो आप इनकी जो शॉर्ट नोट है उनको आप आसानी से पढ़ लीजिए। अगर ये नहीं है तो आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हो, उसमें से आप इनके शॉर्ट नोट लिखोगे और जब आप इनको लिखोगे तो कम से कम 60-80 से वर्ड में आप इसका आंसर दोगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से आपको पेपर करना है। अगर फिर भी इसमें किसी छात्र छात्रा को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो हमारे यहाँ से सिलेक्टेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और उन नोट्सों से उनकी परसेंटेज में जरूर इजाफा होगा, इस बात की सिक्योरिटी मैं देता हूं। तो जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है, मेरे फोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू।